इन सब चीजों से मतलब नहीं है। बच्चा पैदा करना है, क्यों बच्चा पैदा करना है? क्योंकि मदरसे में सिखाया गया है कि मुसलमान कौम को अगर आगे बढ़ाना है तो ढेर सारा बच्चा पैदा करो। तो जन्नत में क्या आगे बढ़ाएंगे? वो तो पहुंच गए जन्नत, अब जन्नत में क्या आगे बढ़ाएंगे? नहीं, उनको वहां भी देखिए, गालिबन क्यों 4 शादी करते हैं? क्योंकि 4 सेक्स टॉय चाहिए होता है। क्यों उनको ऊपर में 72 हूरें चाहिए? क्योंकि 72 वर्जिन सेक्स टॉय मिलेगा। मतलब इनके लिए सारी चीजों से बढ़ करके सेक्स है। इनके लिए सारी चीजों से बढ़ करके है कि जब औरत बिस्तर पर नीचे आती है तो वो ये सोचते हैं कि मैंने औरत को दबा दिया, अब औरत मेरे से नीचे हो गई है। लेकिन यहाँ तो मुसीबत ऐसी है मुस्लिम कम्युनिटी में कि पढ़ी लिखी लड़कियों का भी रिश्ता नहीं आता है कि भाई इतना पढ़ ली है, पता नहीं क्या होगा। मैं बहुत शायद इसको लोग मजाक में लेंगे, मैं अक्सर बहुत सारी मेरी फ्रेंड्स लोग आती रहती हैं तो मैं उनको बोलती हूँ कि भाई अब तो बहुत उम्र हो गई, मेरा बेटा भी 14 साल का हो गया, 10 साल के बाद वो भी घर बसा लेगा, अब मेरे लिए एक बॉयफ्रेंड ढूंढो। तो वो लोग कहती है कि तू मुसलमान कम्युनिटी से, तेरी एक स्पीच सुन करके ना कोई बॉयफ्रेंड तेरा प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब आप सोचो। दोस्तों, नाजिया खान और अंबर जैदी ने फिर से फेक मौलानाओं को पेल डाला है। कैसे बताया कि 72 हूरों का सपना दिखा करके कैसे नए नए युवा को फंसाते हैं और लड़कियों को सिर्फ, औरतों को सिर्फ सेक्स करने का एक टॉय मानते हैं। उन्हें सिर्फ अपनी हवस पूरी करने का एक औजार माना जाता है, महिला की इज्जत बिल्कुल भी नहीं करते हैं। अंबर जैदी और ये नाजिया खान का इंटरव्यू आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक करके जरूर बताइएगा। चलिए पहले वीडियो को देख लेते हैं। क्योंकि कुरान गवाह है इस चीज के लिए, इससे तो जो भी डिनाई करेगा उसको 2 तमाचा खींच के मार देना चाहिए, जो भी मौलवी मुल्ला डिनाई करेगा। कुरान कहता है, कुरान में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि प्रॉफिट मोहम्मद ने अपने नाम के आगे हाजी लगाया है, कहीं नहीं लिखा हुआ। पूरे हिंदुस्तान में और महज पाकिस्तान में देखिएगा, जो भी लुच्चा झुट्टा हज करके आता है, मारा हुआ सूद का पैसा से, इधर उधर का पैसा से, सबसे पहले हाजी बरकतुल्लाह, हाजी ये, हाजी वो। भैया प्रॉफिट मोहम्मद, उन्होंने अपने नाम के आगे हाजी नहीं लगाया। तू कौन सा मुसलमान है जो तू अपने नाम के आगे इतना बड़ा बड़ा हाजी टैग लगा के घूम रहा है? तो आप यहाँ से इनके थॉट प्रोसेस को समझिए कि ये कुरान नहीं मानना चाहते हैं, क्योंकि कुरान में किसी भी तरीके की बदतमीजियां सिखाई नहीं गई हैं। ये जो 72 हूर को लेकर के जो अभी इतना तबसरा चल रहा है, इतनी जंग का खड़ा खुला हुआ है, इसलिए तो कुरान में जिक्र ही नहीं है, ये तो हदीस में जिक्र है। और हदीस में कहा है कि आप उन 72 वर्जिन हूरों को इटर्नल और फिजिकल सेटिस्फैक्शन के लिए यूज करिएगा। मैं बार बार कह रही हूँ कि जन्नत है या कोठा है क्या? और बड़ा तेजी है इन लोगों को भैया, कुछ कुछ मनाना तो यहाँ तक कह देते हैं कि ऊपर भी बच्चा होगा लेकिन लेबर पेन नहीं होगा। आपको अगर चाहिए होगा अमर तो मैं वो आपको वीडियो क्लिप भेज दूंगी, आप सुनिए। उसने कहा है कि उन 72 हूरों से, मैं खुदा की कसम आपको मैं वीडियो क्लिप भेज दूंगी आपको, आप उसको देखिएगा। वो 72 हूरों से बच्चा होगा लेकिन किसी ऑपरेशन का, किसी इन सब स्लाइन का, ब्लड का, इन सब चीजों का जरूरत नहीं होगा। मतलब मुसलमान नीचे धरती तो गंदा कर ही रहा है, बच्चे पैदा कर करके पढ़ाए नहीं पढ़ाए, जाहिल बनाए, चपट बनाए, आतंकवादी बनाए, कुछ भी बना दे। इसने आसमान पे भी बच्चा पैदा करना है। इसने इतनी गर्मी है, इतनी ठंड है कि इसने आसमान पे भी बच्चा पैदा करना है। मतलब आसमान पे जन्नत को जा करके भी इसने एकदम पूरा कबाड़ खाना बना देना है, बच्चा पैदा कर करके। पढ़ाने की तहजीब, तमीज, पढ़ाई, शिक्षा, कोई गोल, कोई करियर, कोई पाथ, कोई एम, इन सब चीजों से मतलब नहीं है। बच्चा पैदा करना है, क्यों बच्चा पैदा करना है? क्योंकि मदरसे में सिखाया गया है कि मुसलमान कौम को अगर आगे बढ़ाना है तो ढेर सारा बच्चा पैदा करो। तो जन्नत में क्या आगे बढ़ाएंगे? वो तो पहुंच गए जन्नत, अब जन्नत में क्या आगे बढ़ाएंगे? उनको वहां भी देखिए, गालिबन क्यों 4 शादी करते हैं? क्योंकि 4 सेक्स टॉय चाहिए होता है। क्यों उनको ऊपर में 72 हूरें चाहिए? क्योंकि 72 वर्जिन सेक्स टॉय मिलेगा। मतलब इनके लिए सारी चीजों से बढ़ करके सेक्स है। इनके लिए सारी चीजों से बढ़ करके है कि जब औरत बिस्तर पर नीचे आती है तो वो ये सोचते हैं कि मैंने औरत को दबा दिया, अब औरत मेरे से नीचे हो गई है। तो ये उनका मेंटल सेटिस्फैक्शन है। आप मुसलमान फैमिली में ऐसा कोई भी एग्जाम्पल मुझे दीजिए कि औरत जो है, बीवी जो है, वो बहुत ऊंचे पद पे है और हस्बैंड उसको सपोर्ट कर रहा है। हम हिंदू में, क्रिश्चियन में, ईसाई में, पंजाबी में, सब में देख लेते हैं कि भाई हस्बैंड बहुत सपोर्टिव है, वाइफ जो है वो डिप्यूटी स्पीकर है, हस्बैंड जो है वो एक काउंसलर है, पर वो अपनी बीवी को बहुत मान सम्मान दे रहा है, पिलर बन के खड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ तो मुसीबत ऐसी है मुस्लिम कम्युनिटी में कि पढ़ी लिखी लड़कियों का भी रिश्ता नहीं आता है कि भाई इतना पढ़ लिया, पता नहीं क्या होगा। मैं बहुत शायद इसको लोग मजाक में लेंगे, मैं अक्सर बहुत सारी मेरी फ्रेंड्स लोग आती रहती हैं तो मैं उनको बोलती हूँ कि भाई अब तो बहुत उम्र हो गई, मेरा बेटा भी 14 साल का हो गया, 10 साल के बाद वो भी घर बसा लेगा, अब मेरे लिए एक बॉयफ्रेंड ढूंढो। तो वो लोग कहती है कि तू मुसलमान कम्युनिटी से, तेरी एक स्पीच सुन करके ना कोई बॉयफ्रेंड तेरा प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब आप सोचो, ये इंटर रिलीजन जो हमारी कम्युनिटी की नहीं है लड़कियां, ये उनको भी पता है कि हम वोकल हो गए हैं, हम बहुत क्वालिफाइड हो गए हैं, हमने दुनिया एक्सप्लोर कर लिया है, हमने सब चीजें जान ली हैं, अब मुसलमान लड़का हमको डोमिनेट नहीं कर पाएगा, इसलिए हमको निकाह में नहीं लेगा। हमारे प्रॉफिट मोहम्मद ने विडो से शादी किया, करके दिखाए कोई मुसलमान?
हमारे प्रॉफिट मोहम्मद ने अनाथ यतीम से तो शादी मौलाना बोलते हैं कि ऐसी हूर होगी 156 फीट की वर्जिन, जिसको किसी ने देखा नहीं होगा, कभी किसी ने हाथ नहीं लगाया होगा, और उसकी कलाई नजर आ जाए तो बड़े अंधेरों में आंखें चकाचौंध हो जाए, ऐसी रोशनी हो जाए। नाज़िया, आपने 72 हुरों की बात किया, 72 हुरों पे काफ़ी चर्चा हो रही है। 72 हुरों पे लेके जब भी सवाल निकल के आता है तो सीधे ये आक्रमण किया जाता है कि आप हमारे जो हमारी धार्मिक आस्था है उस पर प्रहार करें। 72 हुरों में कौन-सी धार्मिक आस्था? इस्लाम तो बहुत बड़ा है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको आप आगे अपनी ज़िंदगी में अपने जो अमल है उसमें शामिल कर सकते हैं। तो 72 हुरों पे इतना ज़्यादा फोकस क्यों? और जब इसका काउंटर नैरेटिव या एक पॉजिटिव नैरेटिव लाया जाना चाहिए तो उसपे कहीं पे दूर-दूर तक कोई नज़र नहीं आता। देखिए, ये जो दाढ़ी टोपी वाले मुल्ला घूमते रहते हैं ना, इन्होंने इन 72 हुरों के लालच में आधी मुसलमान तादाद को जहादी और टेररिस्ट बना दिया है, और आधे मुसलमान नौजवानों को इन्होंने ठरकीबाज बना दिया है। ये 72 हूर का लालच दे करके इन्होंने बहुत सारी गलतियां, और हिंदू को काफिर बोल करके मुसलमान बच्चों को मदरसों से लेकर के जवानी तक उसका दिमाग खराब कर करके इन्होंने मुसलमान कौम के नौजवानों को बर्बाद किया है। आप सोचिए कि कुरान का पहला वर्ड अंबर इकरा का आया है, पर क्या कोई मौलवी मुल्ला कहता है कि इकरा को फॉलो करो? 72 हूर के बारे में तो, और ये वर्जिन खूबसूरत महिलाओं के बारे में, कोठा और चकला के बारे में तो बोला ही नहीं है कुरान में। मतलब ये अपने हमारे नौजवानों को, मुसलमान कम्युनिटी के नौजवानों को ठरक की तरफ आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन एजुकेशन की तरफ एक बार भी नहीं कहते हैं कि काइंडली आप लोग इकरा फॉलो करें। और वही हो रहा है। आज मुस्लिम कम्युनिटी के शायद 5 लाख मुसलमान लड़के में एक ऐसा होता है जो वकील दिखाई देता है या जो आईएएस दिखाई देता है। लेकिन अब लड़कियों का आप देखिएगा परसेंटेज एजुकेशन में बढ़ता चला जा रहा है। हमारी कम्युनिटी में लड़कियां 30 साल की हो रही है, पहले 14 साल, 15 साल, 16 साल में शादी हो जाया करती थी। उसके बाद अभी देखिए 35 साल, 36 साल, 40 साल की लड़कियां हो रही हैं, पर शादी नहीं हो रही है, क्योंकि वो समझ ही नहीं पा रही हैं कि ये किस बंदा छाप लोगों से हम शादी करें, जिनको ये नहीं पता है कि औरत को तहजीब से और तमीज से इज्जत कैसे दी जाती है। तो ये तो कंफ्यूजन आ गया है ना। अब हमने इतनी किताबें पढ़ ली, हमने दुनिया इतना एक्सप्लोर कर लिया है, हमको पता है कि कुरान का 30 पारा 72 वर्जिन खूबसूरत हूर के बारे में नहीं बोल रहा है। वो तो उसी चक्कर में लगा हुआ रहेगा कि यहाँ पर तो अभी हमको 2-4 मिलेगी, ऊपर में 72 मिलेगी। मैंने कई बार बोला है कि भैया हम लोग के बारे में भी कुछ हदीस लिखते वक्त कुछ सोच लेना चाहिए कि औरत को क्या मिलेगा। माँ कसम, मैं तो मतलब इतनी बड़ी फैन हूँ ब्रैड पिट की कि मैंने कहा कि तुम लोग 72 रखो, मेरे को सिर्फ एक ब्रैड पिट दे देना। जन्नत में ब्रैड पिट चाहिए नाज़िया को। देखिए पार्शियलिटी, एक तो धरती पे मुसलमान लड़कियों के साथ, औरतों के साथ पार्शियलिटी हो ही रही है। हमें ही बच्चा पैदा करने की मशीन बनाया गया है, हमारा ही चरित्र को रोज उछाला जाता है, हमें ही बच्चलन बोला जाता है, हमें ही रेप की धमकी दी जाती है। हम देखिए, आप भी कानूनी घराने से आ रही हैं और मैं भी उसी फील्ड में काम करती हूँ। हम तो कभी केस नहीं लड़े कि फलाना लड़की ने एक मर्द को बहुत हैंडसम और बॉक्सर में देखा और उसका बलात्कार हो गया उस मर्द का। ये तो हमने नहीं। मौलाना की भाई क्या ही तो बैंड बजाई, मतलब इनके सामने कोई मौलाना जो भाई फेक मौलाना, जो फर्जी मौलाना भाई बेवकूफ़ वाली बातें करते हैं, उनके सामने रुक नहीं सकता। इनके सामने कोई डिबेट में भाई मौलाना आते नहीं, क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन उनसे पूछ लेते हैं भाई, वो आधी डिबेट छोड़ करके भाग जाते हैं। जैसे नाज़िया ने इस वीडियो के अंदर बताया भाई कैसे जो पढ़ी लिखी मुस्लिम लड़की, मतलब मौलाना है जो मतलब घर वाले शादी करते हैं अपनी लड़की, तो मौलाना से मिलेंगे, भाई मौलाना को बताएंगे लड़की इतनी पढ़ी लिखी है, तो भाई वो उसके ऊपर 70 तरह के लांछन लगाया, भाई लड़की बाहर घूमी होगी, उसने किसी के साथ गलत किया होगा, ये वो। तो भाई पढ़ी लिखी लड़कियां जो है उनके रिश्ते होने में, मुसलमान जो बहनें उनके रिश्ते होने में प्रॉब्लम आ रही है, ऐसा नाज़िया अली खान बता रही है। साथ में उन्होंने बताया भाई कुछ मुल्ले मौलाना मतलब होते हैं वो 72 हुरों की बातें करते हैं, लेकिन उनके लिए जो उनकी पत्नियाँ होती हैं ना, उनकी 72 हुरों को पाने के लिए मदद करती है। लाइक कि आप एक औरत है अपने पति के लिए भाई 72 लड़कियां ढूंढ रही है कि तुम मेरे पति के साथ जो है जश्न मनाओ, मेरे पति को खुश करो। एग्जाम्पल दिया है कि ही तो मतलब भाई 72 हुरे का, और ये कोई मतलब क्या बना दिया भाई, इसको कोठा बना रहे हो क्या तुम लोग, ऐसी बातें कर रही है। और औरत को हिजाब बुर्का सब कुछ पहनना भाई और उनके ऊपर कंपल्सरी, लेकिन अपने लिए कोई रूल नहीं भाई। सच में अपने लिए कोई रूल नहीं बनाए भाई, सारे औरतों के ऊपर ठोप दिए और औरतों को जो है अपने हाथ में जो है कैद कर लिया। भाई बड़ा मज़ा आया नाज़िया जी की बातें सुन के, बड़ा अच्छी इंटरव्यू होता है भाई इनका। तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा इनकी वीडियो आपको कैसी लगी, इनकी राय आपको कैसी लगती है, इनकी सोच आपको कैसी लगती है। भारत की बेटी, भारत की शेरनी, इनके लिए एक लाइक ज़रूर बनता भाई। कमेंट में जय हिंद ज़रूर लिखना। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय श्री राम।